Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about half life. Okay, so half life basically क्या होता है? It is the time in which the plasma concentration of the drug becomes 50%. So half मतलब कितना हुआ? 50%. अच्छा, हम कोई भी ड्रग लें, ओके, हम कुछ भी ड्रग लें, ओके, हम कोई भी ड्रग लें, हम जनरली कोई भी ड्रग लें, ओके, मान लीजिए आप ले रहे हो 100 mg, मान लीजिए आप ले रहे हो 350 mg, ओके, सो ये आपके लिए क्या होगा? 450 mg. आप कुछ भी अमाउंट का ड्रग ले रहे हो, ओके, वो जनरली काउंट किया जाएगा क्या? 100%. इतना आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा होता है आईवी रूट में बायो अवेलेबिलिटी कितना होता है? 100%. सो प्लाज्मा हाफ लाइफ कहने का क्या मतलब है ना? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग टू बिकम हाफ. टू बिकम हाफ मतलब 50%. सो मान लीजिए मैंने पैरासीटामोल का आईवी रूट में 100 mg पैरासीटामोल दिया, तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितना जाएगा? 100% जाएगा. यहाँ तक बात समझ में आती है? अच्छा, मान लीजिए 100 mg सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के लिए मान लीजिए इसका हाफ लाइफ हो गया 3 आवर, इसका हाफ लाइफ 3 आवर. ये आज्यूम कीजिए, ओके, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है. सो आज्यूम करिए कि 100% मेंटेन होने के लिए इसको 3 आवर ले रहा है, ओके. सो प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या कहता है कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग कंसेंट्रेशन टू बी हाफ. टू बी हाफ मतलब 50%. सो 100 का 50% क्या होगा? 100 का 50% होगा 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50/100. तो 100 को 100 काट दीजिए तो आपका कितना आ गया? 50%. सो 50% जो आया है वो कितने समय में आया है? 3 आवर में आया है. तो इसी 3 आवर को बोला जाता है आपका क्या? हाफ लाइफ. सो हाफ लाइफ को डिनोटेड किया जाता है टी हाफ में. इतना बात क्लियर है? ओके. सो यहाँ पर हाफ लाइफ का वही सेम एग्जाम्पल दिया है. इट इज द टाइम इन व्हिच द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, हमारा प्लाज्मा कंसेंट्रेशन क्या होगा? टू प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग मतलब प्लाज्मा में ड्रग का कंसेंट्रेशन क्या होगा? 50% हो जाएगा. एंड वो 50% होने के लिए जितना टाइम लेगा इसको उसकी हाफ लाइफ बोला जाता है. ठीक है ना? अच्छा, हाफ लाइफ में डिफरेंट टर्म आता है, जैसे कि फास्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ, फिफ्थ हाफ लाइफ. ओके. सो मान लीजिए आपका इनिशियल ड्रग कंसेंट्रेशन जो था, इनिशियल ड्रग कंसेंट्रेशन, ओके, इनिशियल ड्रग कंसेंट्रेशन जो था मान लीजिए ये 100 mg हो गया. तो फास्ट हाफ लाइफ आप कैसे निकालोगे? तो 100 इंटू 50/100, क्योंकि 50% होगा. तो एलिमिनेशन कितना होगा? एलिमिनेशन मतलब ड्रग हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा. तो फास्ट हाफ लाइफ में कितना होता है एलिमिनेटेड? आपका 50% होता है एलिमिनेटेड. कैसे पता करोगे? इस तरह से पता करोगे. देखो यहाँ पर सिंपली लिखो इनिशियल कंसेंट्रेशन. अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है? 50% हो जाएगा, मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन इंटू 50/100. 100 को 100 काट दीजिए और बचेगा कितना? 50%. ठीक है ना? ये जो 50% क्या होगा? शरीर से निकल जाएगा. अच्छा, 50% निकल जाने के लिए ये कितना टाइम लिया? लेट्स से 4 आवर, लेट्स से 4 आवर टाइम लिया. अच्छा, 50% अगर शरीर से एलिमिनेट हो जाएगा तो 50% क्या होगा? शरीर के अंदर रह जाएगा. 50 + 50 = कितना? 100. तो
50 अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो 50 क्या होगा, शरीर के अंदर रहेगा। सो ड्रग जो शरीर के अंदर रहता है उसी को बोला जाता है प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। एंड ड्रग जो शरीर से बाहर निकल जाता है थ्रू आउट द फेसेस, थ्रू आउट द स्टूल, या थ्रू आउट द बाइल, या थ्रू आउट द यूरिन, वो जनरली इसको बोला जाता है एलिमिनेशन। ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड हाफ लाइफ में कितना ड्रग रहेगा, सेकेंड हाफ लाइफ में कैसे काउंट करोगे, इसी 50% का काउंट करोगे, इसी का नहीं, क्योंकि ये जो एलिमिनेशन का जो 50% ये तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है ना। तो आपको हमेशा सेकेंड हाफ लाइफ में किसका कैलकुलेट करोगे, जो ड्रग अभी भी शरीर के अंदर है। तो शरीर के हम अंदर जो प्लाज्मा में ड्रग कंसेंट्रेशन कितना है, 50% है। तो 50% का भी 50%, तो 50% का 50% कितना होगा, देखो 50% का 50% कितना होगा, 50 इंटू 50/100। तो ये दो शून्यों को काट लीजिए। ओके, 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। तो इसी 25 को क्या करोगे, इसी 50 के साथ ऐड कर दोगे। ओके, इसी 50 के साथ ऐड कर दोगे। जब इसके साथ ये 25 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 75। अच्छा, सेकेंड हाफ लाइफ में क्या होगा, हमारे शरीर से 75% ड्रग एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, 75% ड्रग अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो कितना परसेंट ड्रग बचेगा, 25% बचेगा। ओके, तो इसी तरह से थर्ड हाफ लाइफ में कितना होगा, एलिमिनेट 87.5, एंड ड्रग कितना लेफ्ट रहेगा, 12%। उसी तरह से फोर हाफ लाइफ में कितना होगा, 93.75%, एंड ड्रग लेफ्ट कितना होगा, 6.25%। एंड 5 हाफ लाइफ, आफ्टर 5 हाफ लाइफ कितना होगा, 96.875%, एंड कितना ड्रग बॉडी में रह जाएगा, 3.125%। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है ये आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरा जितना भरना है उतना भर लो। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है। सो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ लाइफ इज डिनोटेड एज टी हाफ। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू वी डी मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सी एल मतलब क्लियरेंस। ओके, सो ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ से कोई जनरली आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने जिस तरह से एग्जाम्पल दिया है उसी तरह से आपको ये। अच्छा, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, आफ्टर टू हाफ लाइफ हाउ मच ड्रग एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी एंड हाउ मच ड्रग लेफ्ट इनटू द बॉडी। तो अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हाउ मच ड्रग एलिमिनेटेड मतलब 75% एंड हाउ मच ड्रग लेफ्ट इनटू द बॉडी मतलब 25%। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। आई होप अंडरस्टैंड। देन गो टू रेट ऑफ एलिमिनेशन। सो रेट ऑफ एलिमिनेशन जनरली क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ अ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम द बॉडी से निकल जाना। सो इट इज द अमाउंट ऑफ अ ड्रग, अमाउंट मतलब आपका 10 mg हो सकता है, 20 mg हो सकता है, 50 mg हो सकता है, इसी तरह से। सो अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम मतलब 1 आवर हो सकता है, 2 आवर हो सकता है, 3 आवर हो सकता है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड मतलब कितने अमाउंट का ड्रग एलिमिनेटेड हो रहा है। मान लीजिए 50 mg हो रहा है, तो 50 mg डिवाइडेड बाई मान लीजिए आपका टाइम। सो टाइम मान लीजिए आपका 1 आवर या 2 आवर, तो 50 mg डिवाइडेड बाई 2 आवर जितना होगा, इस चीज़ को बोला जाता है क्या, रेट ऑफ एलिमिनेशन। आई बात समझ में। देन क्लियरेंस। ओके, सो व्हेन द ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव्ड इन यूनिट टाइम। ओके,
सो जब ड्रग कंप्लीटली रिमूव हो जाता है कहाँ से, बॉडी से, इन यूनिट टाइम, मान लीजिए 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, तो ऐसे इसको बोला जाता है यूनिट टाइम। ओके, तो इसको बोला जाता है क्लियरेंस। कंप्लीटली रिमूवल ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज क्लियरेंस। ओके, तो क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। ओके, एंड रेट ऑफ एलिमिनेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, अमाउंट ऑफ अ ड्रग एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम। बट क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। ओके, देन ऑर्डर ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। ओके, फार्माकोकाइनेटिक का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। सो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक टेबल के माध्यम से ये चीज़ आपको क्लियर करूँगा, ठीक है ना। अच्छा, फास्ट ऑर्डर काइनेटिक एक होता है एंड दूसरा होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक। ओके, सो फास्ट ऑर्डर जो काइनेटिक होता है इसमें क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिपेंड ऑन प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक में क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन इंडिपेंडेंट ऑफ अ प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा। जनरली थोड़ा देख लीजिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक क्या होता है एंड फास्ट ऑर्डर काइनेटिक क्या होता है। सो फास्ट ऑर्डर काइनेटिक क्या होता है, ए कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। ओके, सो फास्ट ऑर्डर किसको बोला जाएगा, ए कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग। कांस्टेंट फ्रैक्शन बोले तो फ्रैक्शन मतलब मान लीजिए 50/40, तो इसी को बोला जाएगा फ्रैक्शन, ठीक है ना। या फिर 50/100, तो इसको क्या बोलोगे, 50%। तो ए कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, तो इसी को बोला जाता है फास्ट ऑर्डर। एंड जीरो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ अ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। दोनों में सेम है, बस फर्क है फास्ट ऑर्डर में आपका जनरली फ्रैक्शन के बारे में हम जनरली सोचते हैं, ठीक है, सॉरी, फ्रैक्शन फास्ट ऑर्डर में जनरली फ्रैक्शन होता है एंड जीरो ऑर्डर में जनरली आपका अमाउंट होता है। इतना बात क्लियर है, बाकी चले टैबुलेशन के ऊपर। ओके, सो फास्ट ऑर्डर में मान लीजिए पहला जो आपका ड्रग का इनिशियल कंसेंट्रेशन होता है बॉडी में आफ्टर आईवी रूट, क्योंकि आईवी रूट में 100% बायोबिलिटी अचीव होगा, तो हम आईवी रूट को पकड़ के चलते हैं। कोई भी ड्रग हो सकता है जो आईवी रूट में दिया जाए तो वो 100% ही होगा, ठीक है ना। तो हमारा इनिशियल ड्रग कंसेंट्रेशन कितना होगा, 100 mg होगा, ठीक है। अब 100 mg से 50 mg होने के लिए ड्रग का जो हाफ लाइफ होता है वो कितना टाइम कितना ले रहा है, 1 आवर ले रहा है। उसी तरह से 50 से 25 होने के लिए 1 आवर, एंड 25 से 12.5 होने के लिए भी 1 आवर, एंड 12.5 से 6.25 होने के लिए 1 आवर ले रहा है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, जो 100 से 50 mg आपका आया वो जनरली क्या है, यहाँ पर हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, हाफ लाइफ। तो ड्रग 50%, हाफ मतलब क्या है, हाफ मतलब 50, 100 का हाफ कितना होता है, 50 होता है। तो 100 mg से पहले क्या आया, 50 mg, कितना समय लगा, 1 आवर लगा, एंड 50 से कितना आया, 25 mg, 25 से कितना आया, 12.5, एंड उसके बाद कितना आया, 6.25, इसी तरह से 6.35 से कितना आया, 3.125। ओके, तो हर जगह में आपको टाइम कितना लग रहा है, हाफ लाइफ कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अच्छा, 100 से 25 किस तरह से आया,
तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होता है हाफ लाइफ। सो 100 mg हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन था, 100 mg हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन था, तो इसका 50% कितना होगा, इंटू 50/100। तो 2 शून्य कटाने के बाद कितना होगा, 50 होगा। तो ये जो आपका 50 है वो जनरली हम यहाँ पर लिखा है। अच्छा, अब 50 का 25 कैसे होगा, तो 50 का बाई 50 का क्या है 50%, तो कितना हुआ, 2 शून्य यहाँ से कट जाएंगे तो 25 होगा। तो 50 से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसी तरह से 25 का 50% कितना होगा, 12.5, एंड 12.5 का 50% कितना होगा, 6.25, 6.25 का 50% कितना होगा, 3.125। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, रेट ऑफ एलिमिनेशन का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम हमारा सेम है, हर जगह में 1 आवर लग रहा है। अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड कितना हो रहा है, अच्छा इस चीज़ को आप बोल सकते हो ड्रग कंसेंट्रेशन भी बोल सकते हो, एंड इसको ये भी बोल सकते हो रेट ऑफ एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। क्यों, मैं आगे चल करके बताऊंगा। अच्छा, मैंने एक टैबुलेशन आपको थोड़ी देर पहले ये सिखाया था कि आफ्टर फास्ट हाफ लाइफ एलिमिनेशन कितना होता है, 50%, तो ड्रग लेफ्ट कितना होता है, 50%। वही सेम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करो। यहाँ पर 100 mg से 50 mg आ गया, तो 50 mg क्या हो गया, ड्रग का कंसेंट्रेशन। तो 50 mg अगर ड्रग का कंसेंट्रेशन है तो रेट ऑफ एलिमिनेशन कितना हो गया, 50 mg हो गया, क्योंकि हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है ना। देखो यहाँ पर डिटेल में देखो, मान लीजिए मेरा इनिशियल जो ड्रग कंसेंट्रेशन था वो कितना था, 100 mg। तो 100 mg ड्रग का हाफ लाइफ अगर मान लीजिए 1 आवर है, तो हाफ लाइफ कैसे निकालोगे, हाफ लाइफ निकालने के लिए इसका 50% आपको करना पड़ेगा। तो 100 इंटू 50/100 तो कितना होगा, 50 हो जाएगा। तो 50 क्या होगा, ड्रग का एलिमिनेशन हो जाएगा, 50% ड्रग एलिमिनेटेड हो जाएगा। बाकी जो 50% ड्रग है वो क्या हो जाएगा, शरीर के अंदर प्रेजेंट होगा ड्रग। तो जो शरीर के अंदर जो ड्रग रहेगा उसको हम जनरली क्या कहते हैं, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन कहते हैं। तो वही सेम बात यहाँ पर है। तो इसको मैं ड्रग कंसेंट्रेशन कह सकता हूँ, मतलब प्लाज्मा कंसेंट्रेशन कह सकता हूँ, एंड इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, रेट ऑफ एलिमिनेशन। आई बात समझ में, रेट ऑफ एलिमिनेशन। क्यों रेट ऑफ एलिमिनेशन कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो इनिशियल कंसेंट्रेशन आफ्टर फास्ट हाफ लाइफ कितना होता है, 50% अगर एलिमिनेट हो रहा है तो 50% क्या हो रहा है, बॉडी में प्रेजेंट हो रहा है। तो इसीलिए मैं इसको बोल सकता हूँ कि 50 को मैं प्लाज्मा कंसेंट्रेशन भी बोल सकता हूँ, रेट ऑफ एलिमिनेशन भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। एंड अभी मैं क्या आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ फास्ट ऑर्डर काइनेटिक। ये बात ध्यान में रखो, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फास्ट ऑर्डर काइनेटिक। ओके, तो फास्ट ऑर्डर काइनेटिक में ये जो 50/आवर कैसे आया, क्योंकि रेट ऑफ एलिमिनेशन, आर मतलब क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। तो अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। तो 50 डिवाइडेड बाई 1 आवर, क्योंकि हर जगह में हमारा जो हाफ लाइफ कितना होता है, हाफ लाइफ कितना टाइम ले रहा है, 1 आवर ले रहा है। तो हर जगह में 1 आवर हमने लिखा है। तो ओके, एंड 50 से 25 mg आने के लिए कितना होगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन 25/HR होगा, मतलब 1 आवर होगा। फिर 25 से 12.5 आने के लिए कितना होगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन 12.5 डिवाइडेड बाई 1 आवर। उसी तरह से
6.25 पर आवर। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आते हैं क्लियरेंस। तो क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? क्लियरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो जनरली क्या होता है? क्लियरेंस का फॉर्मूला हो गया आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन आपका कितना था? रेट ऑफ एलिमिनेशन यहाँ पर देखो, रेट ऑफ एलिमिनेशन आपका 50 था, ठीक है ना, यहाँ पर 50 था। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इक्वल 50 एंड प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इनिशियली आपका क्या था? 100 था। तो 5/10, 5/10 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपको काउंट करना है, ओके, उसी तरह से आपको काउंट करना है। अच्छा, दूसरा हो गया आपका क्लियरेंस सेकेंड वाला क्या होगा? 25/50। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या हो गया? अगर दूसरा क्लियरेंस का वैल्यू मैं निकालूंगा तो वही सेम फार्मूला, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन यहाँ पर कितना था? आपका 25 था। रेट ऑफ एलिमिनेशन कितना था? 25। एंड प्लाज्मा कंसेंट्रेशन कितना था? आपका 50। सो 25/50 इज इक्वल टू कितना? 1/2। तो इसी तरह से हर जगह में आपका क्या आएगा? 1/2 ही आएगा, 1/2 आएगा। अब टी हाफ हर जगह में क्या है? 1 आवर है। तो वैसे भी टी हाफ हर जगह में 50% होगा, क्योंकि हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है कि प्लाज्मा कंसेंट्रेशन हाफ हो जाना एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो हाफ लाइफ वैसे भी तो समान है, हाफ लाइफ वैसे भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमने क्या पाया कि रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। इसका मतलब है अगर रेट ऑफ एलिमिनेशन अगर इंक्रीज होगा तो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, अगर रेट ऑफ एलिमिनेशन डिक्रीज होगा तो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, रेट ऑफ एलिमिनेशन जब 50 था तब हमारा ड्रग कंसेंट्रेशन 100 था। मतलब ये अगर बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये अगर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। एंड यहाँ पर देखो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? प्लाज्मा कंसेंट्रेशन धीरे धीरे घट रहा है। तो ये भी देखो, सॉरी, रेट ऑफ एलिमिनेशन देखो धीरे धीरे घट रहा है। तो यहाँ पर भी देखो फास्ट ऑर्डर काइनेटिक में जो आपका प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है वो भी धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा है। तो ये अगर डाउन हो रहा है तो ये भी डाउन हो रहा है। एंड अगर नीचे से देखोगे तो ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में? चल तो एंड दूसरा हो गया क्या? फास्ट ऑर्डर काइनेटिक में जनरली आपका क्लियरेंस कांस्टेंट होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा क्लियरेंस इज योर कांस्टेंट, क्योंकि हर जगह में देखो 1/2 ही वैल्यू आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो इसीलिए आपका प्लाज्मा कंसेंट्रेशन क्या है? सॉरी, आपका क्लियरेंस क्या है? कांस्टेंट है, ओके। एंड टी हाफ तो आपका पहले से भी कांस्टेंट है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब चलते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक। सो जीरो ऑर्डर काइनेटिक में हमने क्या पढ़ा था कि अमाउंट इज कांस्टेंट, अमाउंट इज कांस्टेंट। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था, कहाँ गया? अमाउंट इज कांस्टेंट। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक में क्या होता है? ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ अ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक में क्या होता है? कांस्टेंट अमाउंट ऑफ अ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ अ ड्रग एलिमिनेटेड होगा। तो यहाँ पर देखो इनिशियल ड्रग कंसेंट्रेशन आपका 100 mg था, तो 20 mg क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, एलिमिनेटेड हुआ। तो कितना हो गया? 100 से 20 माइनस कर दो, कितना होगा? 80। 80 से 20 माइनस कर दो 60। 60 से 20 माइनस कर दो 40। 40 से 20 माइनस कर दो 20 एंड 20 से 20 माइनस कर दो, तब तो जीरो आ जाएगा।
तो रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या हो गया, एंड ये हमेशा 1 आवर में हो रहा है, 1 आवर इंटरवल में हो रहा है, तो आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या हो जाएगा 20 mg/h। अच्छा, आपका क्लियरेंस कैसे निकालोगे, क्लियरेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, क्लियरेंस का जो फॉर्मूला था वो क्या जनरल था कि रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो आपका यहाँ पर रेट ऑफ एलिमिनेशन कितना था 20, सो 20 डिवाइडेड बाय 100, सो दैट इज इक्वल टू 2/10, 2/10 इज इक्वल टू 1.5। सो 1.5 को हम लिख सकते हैं 0.20, ठीक है ना, 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं 0.20। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको क्लियरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 20/100 मतलब 0.20। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा 20/80 करना पड़ेगा। जब 20/80 करोगे, यार ये क्या हो रहा है, जब 20/80 करोगे तो कितना होगा 1/4 होगा, 1/4 का कितना होगा 0.25 होगा, 1/4 का कितना होगा 0.25 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से कितना होगा 20/60 का 0.33 होगा, एंड 20/40 का कितना होगा 0.50 होगा। एंड इसके लिए जो टाइम लगेगा, ये जो टी हाफ, अब टी हाफ के लिए फॉर्मूला देखो, जब जीरो ऑर्डर काइनेटिक का हम हाफ लाइफ फाइंड आउट करेंगे, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक में जो हाफ लाइफ आपका होगा वो जनरली क्या होगा इनिशियल कंसेंट्रेशन, ओके, इनिशियल कंसेंट्रेशन मतलब टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2K, ओके। सो K क्या हो गया, K का मतलब हो गया रेट कांस्टेंट, मतलब एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या था आपका 100 mg, सो 2 × 20, क्योंकि हर बार आपका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट क्या है 20 mg/h, यही हो रहा था। तो 10 अगर यहाँ पर रिमूव कर दिया जाए तो कितना होगा 10/4, 10/4। तो 10/4 अगर आप इसको इससे करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 252। तो अगर 5 को इस तरह से करोगे, सॉरी 5 को अगर इस तरह से करोगे तो कितना हो जाएगा, आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा आपका 2.5 आवर। तो जिस तरह से मैंने कैलकुलेट किया है उसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर देखो फास्ट कैलकुलेशन मैंने कर दिया, फास्ट का जो क्लियरेंस वैल्यू इसका मैंने कर दिया। अब सेकेंड देखो, सेकेंड हाफ लाइफ को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सेकेंड हाफ लाइफ को कैलकुलेट करने से पहले आपको इनिशियल कंसेंट्रेशन जानना पड़ेगा। तो इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है 80, सेकेंड का इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना है 80 डिवाइडेड बाई 2 × 20, तो ये हो जाएगा, सो 8/4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 4 × 2, सो यहाँ पर देखो ये आ गया 2 आवर। तो इसी तरह से 1.5 आवर हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि रेट ऑफ एलिमिनेशन आपका जनरली कांस्टेंट है, क्योंकि हर बार ये 20 mg/h आ रहा है, हर बार 20 mg/h आ रहा है, ठीक है ना। तो रेट कांस्टेंट क्या हो गया, रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। एंड दूसरा होता है क्लियरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, ओके। इसका मतलब क्या है, जब क्लियरेंस का इंक्रीज होगा तब क्या होगा प्लाज्मा कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, एंड जब प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो क्लियरेंस क्या होगा, क्लियरेंस क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर देखो ये कैसे है,
यहाँ पर देखो, अगर मैं नीचे से अगर देखूँ या ऊपर से भी देखूँ, क्लियरेंस ये जनरली 0.20, ये वैल्यू देखो 0.20, देन 0.25, देन 0.33, देन 0.50। तो इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा एंड ये हो जाएगा आपका सबसे छोटा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन को देखेंगे तो 100 हो जाएगा सबसे बड़ा एंड 40 हो जाएगा सबसे नीचे वाला वैल्यू। तो ये टेबल को एक बार कंपैरिजन करो कि जब क्लियरेंस का वैल्यू घट रहा है तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था अभी अभी कि क्लियरेंस का वैल्यू अगर गिरेगा तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो क्लियरेंस का वैल्यू यहाँ पर देखो सबसे लो है एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन का वैल्यू ये क्या है, सबसे हाई है। उसी तरह से देखो ये भी क्या है, लो है, ये लो है क्योंकि ये लो से लेकर के हाई तक ऑर्डर है एंड ये हाई से लेकर के लो तक का ऑर्डर है, ठीक है ना। तो ये जब लो होता है ये क्या होता है, हाई होता है, ठीक है ना, ये हाई होता है। तो इसी तरह से ये चीज़ बोला जाता है कि क्लियरेंस जब क्या होगा, डिक्रीज करेगा तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। आई बात समझ में? अच्छा, दूसरा देखो, देन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। तो देखो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। जैसे जैसे प्लाज्मा कंसेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका टी हाफ भी इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये लो वैल्यू है एंड यहाँ पर भी ये लो वैल्यू है। जैसे जैसे देखो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन का वैल्यू ऊपर जा रहा है वैसे वैसे आपका भी ये वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जिस तरह से आपका क्या होता है, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन का वैल्यू जिस तरह से गिरेगा ये भी उस तरह से मतलब नीचे जाएगा। यहाँ से देखो ऊपर से नीचे जा रहा है, 2.5 आवर ज़्यादा है टाइम आज कंपैरिजन टू 2 आवर, तो वैसे वैसे क्या होगा, ये गिरेगा। तो इसका सिंपल मीनिंग यही है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ओके, आई होप अंडरस्टैंड। इफ एनी डाउट do let mention in the comment section below. I'll see you guys in tomorrow next video. Till then, bye bye, thank you, Jai Hind, Bande Mataram.